नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हिंदी कक्षा 10 पदखंड। दोस्तों पदखंड के हम पार्ट 4 स्वदेशी, इस पाठ को हम जानेंगे जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस पाठ के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे जिससे आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। तो दोस्तों पदखंड के पिछले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इस पदखंड के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जहां पर आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1855 ईस्वी में। दोस्तों प्रेमघन जी का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतेंदु युग। दोस्तों प्रेमचंद जी भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? तो मध्य प्रदेश। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, प्रेमघन जी की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। दोस्तों प्रेमघन जी की मृत्यु 1955 ईस्वी में हुई, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। दोस्तों प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे प्रेमघन जी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, प्रेमघन जी ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रसिक समाज का। दोस्तों प्रेमघन जी ने रसिक समाज की स्थापना की, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, प्रेमघन जी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आनंद कादम्बिनी। दोस्तों प्रेमघन जी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आनंद कादम्बिनी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागरी नीरद। दोस्तों प्रेमघन जी ने एक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया जिसका नाम है नागरी नीरद। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेमघन सर्वस्व। दोस्तों प्रेमघन की रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित हैं, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमघन। दोस्तों भारत सौभाग्य के रचनाकार प्रेमघन है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, प्रेमघन की रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रयाग रामागमन। दोस्तों प्रेमघन की रचना प्रयाग रामागमन है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रेमघन। दोस्तों स्वदेशी पाठ के रचनाकार प्रेमघन जी हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीयता। दोस्तों कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, डफाली का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाजा बजाने वाला। दोस्तों डफाली का अर्थ
बाजा बजाने वाला होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। क्रिस्तान का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिश्चियन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वदेशी परिधान। दोस्तों कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या स्वदेशी परिधान संभल नहीं रही हैं? तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देश प्रबंधन। दोस्तों कवि प्रेमघन ने नेताओं से देश प्रबंधन की अपेक्षा नहीं करने की बात कही है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रेमघन का निधन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में। दोस्तों प्रेमघन की निधन 1922 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतेंदु युग के। दोस्तों प्रेमघन भारतेंदु युग के एक साहित्यकार हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेमघन की। दोस्तों जीर्ण जनपद प्रेमघन की कृति है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दोहा। दोस्तों स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दोहा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। विदेशी से कवि का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंग्रेजी। दोस्तों विदेशी से कवि का अंग्रेजी का तात्पर्य है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। इनमें कौन नाट्य कृति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत सौभाग्य। दोस्तों इनमें कौन नाट्य कृति है? तो भारत सौभाग्य एक नाट्य कृति है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रसिक समाज की। दोस्तों प्रेमघन ने रसिक समाज की रचना की है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिर्जापुर में। दोस्तों प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। स्वदेशी के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमघन। दोस्तों स्वदेशी के कवि प्रेमघन हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रयाग रामागमन। दोस्तों प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृति प्रयाग रामागमन है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आनंद कादम्बिनी। दोस्तों प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रजभाषा में। दोस्तों प्रेमघन ने मुख्य रूप से ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। प्राचीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दास वृत्ति। दोस्तों प्राचीन भारत में चारों वर्गों में चाह दास वृत्ति थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31।
प्रेमघन की काव्य कृति है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, प्रेमघन की काव्य कृति अरुणोदय एवं हर्षादर्श एवं जीर्ण जनपथ, इनमें से सभी प्रेमघन की काव्य कृति है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, कवि के अनुसार भारतीय को विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा एवं विदेशी रहन सहन सभी अच्छा लगने लगा था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुविधा भोगी। दोस्तों, कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो सुविधा भोगी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। प्रेमघन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रसिक समाज। दोस्तों, प्रेमघन ने 1874 में रसिक समाज की स्थापना की। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ आपका पद खंड के पाठ 4 समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली इसी तरह वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के एक और न्यू वीडियो में।